हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बोरिंग वीडियो। मैं ऐसे ही देख रहा था लास्ट प्रॉपर स्टोरी टाइम तकरीबन 1 साल पहले आया था। नहीं, आई एम नॉट दैट लेजी टू एनिमेट स्टफ। दरअसल बात यह है कि आधे से ज्यादा टाइम तो मैं अपने ही सोचों में गुम रहता हूँ। छोटी छोटी बातें भूलने लगी हैं और अचानक से अकेला रहना अच्छा लगने लगा है। आई वंडर लोग मुझे साइकोपैथ क्यों बोलते हैं। अकेलेपन के बारे में ब्रिटेन में एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि अकेलापन एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। If you have seen my old story times, तो तुम्हें पता है कि मेरे अबू थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। या आई गेस सारे अबू ही ऐसे होते हैं। हाँ जी, पहले तो खोते जिन्ना पाल पोस के बड़ा करो तो बता गल्ला भी छोड़ो। मेरा मतलब वो नहीं था, मजाक कर रहा था। प्राडी जी औलाद तू है उम्मीद आई नेट से आके माँ प्यो दे पैसे ना लो ना आधे मजाक उड़ावो। जो बच्चे बदतमीज और वालिदैन की बात नहीं मानते तो उन्हें किसी तरह सीधा किया जाए, उनकी शादी करा दें आप, उनको बीवी खुद सीधा कर ले। खैर बैक दिन मुझे पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, वैसे है तो अभी भी नहीं, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी थोड़ी बहुत स्टडीज तो इम्पोर्टेंट होती ही है। लेकिन उस टाइम में थोड़ा अलग ही था। Dear students, today we will learn about मीडिया। आप में से कोई मुझे ये बताए कि व्हाट इज मीडिया और वो काम कैसे करता है। सर मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है और वो काम पैसे लेके करता है। Stupid! यही सीखते हो घर में। स्कूल आए तो आप बोलते हो यही सीखते हो घर में, और घर जाओ तो घर वाले कहते हैं कि यही सीखते हो स्कूल में। तो आखिर बच्चे सीखे कहाँ से? Good question. You are a good question. मेरे इसी हाजिर दिमागी के चलते मेरे स्कूल ने मुझे एक क्लास आगे प्रमोट कर दिया। वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं तुम्हें किसी दिन सुनाऊंगा। लेकिन कट टू क्लास 7, इस दौरान मैं पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो चुका था। इसकी बहुत सारी रीजंस में से एक ओवर टाइम भी था। जरा इमेजिन करो कि एक बच्चा पहले स्कूल जाए, स्कूल के बाद घर में उसे एक टीचर पढ़ाने आए, फिर वो ट्यूशन में पढ़ने जाए और घर आने के बाद फिर एक कारी साहब उसे पढ़ाने आए। That's one of the reason why I don't miss my childhood। अब हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरे घर वालों के लिए भी हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब मुझे 100% नहीं 70 से 80% भी चलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि मुझे समझ भी आनी चाहिए कि एग्जैक्टली मैंने पढ़ा क्या है। फॉर एग्जाम्पल कहने को मेरी बहन टॉपर है, 80 से 90% रिजल्ट उसका आता है, लेकिन वो जो पेपर में लिखती है उसे उसका मतलब तक नहीं पता। इट फील्स लाइक एक बच्चे को रट्टा लगवा दिया जाए, एक रोबोट में प्रोग्रामिंग कर दी जाए ताकि वो अपने दिमाग से कुछ सोच ही ना पाए, या फिर टॉकिंग डॉग को पीएचडी करवा दी जाए। खैर अब स्टोरी की टाइमलाइन में मेरे क्लास 7 का रिजल्ट आने वाला था। हालांकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं था, लेकिन प्रेशर वाज रियल ब्रो। फिर तो रेट का बोर्ड होता था, तो इसके अलावा पूरे स्कूल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स लगवा रखा था। और सोने पे सुहागा 80% से नीचे बेसिक तुम्हारे 79% ही क्यों ना हो, यू विल बी कंसीडर्ड फेल। रिजल्ट वाले दिन मैं काफी परेशान था। जैसे आजकल तुम्हारे पेरेंट्स इस वजह से परेशान है कि तुम्हें ये कैसे पता कि तुम अडॉप्टेड हो। मैं जिस स्कूल में जाता था वहाँ पे रिजल्ट एक शीट पे नहीं बल्कि पूरी जन्म कुंडली दे देते थे। जितने भी तुमने स्कूल में पेपर्स दिए हैं उन सब का रिजल्ट एक फोल्डर में बना के दे देते, और वो फोल्डर तुम्हें घर ले जाना होता था ताकि पुराने पेपर्स की वजह से भी तुम्हारी बेइज्जती हो। रुको मैं तुम्हें वो फोल्डर दिखाता हूँ। नॉर्मली ये फोल्डर्स परमानेंटली स्टूडेंट्स को नहीं देते, लेकिन ऐसा मेमोरी मैंने लास्ट दिन ये फोल्डर स्कूल से चोरी कर लिया। क्या तब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाए। सेनेटर बहरामंद तंगी ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में पास था सिवाय एक के, और उसमें मेरे 75 में से 40 मार्क्स थे। यार नॉट बैड। लेकिन तब मुझे ये पता था कि अगर ये रिजल्ट मम्मी अब्बू को दिखाऊंगा तो मैं कुछ देखने के काबिल नहीं रहूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना घर से भाग जाऊं। तब के एक दोस्त को मैंने बोला कि यार जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, कल हो ना हो। 2 दिन लोगों के स्टेटस ना देखो तो वो कहते हैं कि हम आपके हैं कौन। और मेरी डियर जिंदगी में मुझे मैं हूं ना कहने वाला भी कोई नहीं है। आजकल बच्चों के गंदे डायपर सूंघ के नशा करने लगे हो क्या? नहीं। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ओरिजिनल तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसी बैकी बातें कर रहे हो? उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा अलग था, यू नो स्पेशल किड। आफ्टर द फाइनल ब्रेक रिक्शे वाले ने हमें घर के बाहर उतारा। मैंने अपनी सिस्टर को मेरा बैग देकर ये बोला कि तुम जाओ, मैं ये पड़ोस के लड़के से मिलके आ रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर गई मैं गली की दूसरी तरफ भागने लगा, और तब वहाँ पे एक अरूड़ी हुआ करती थी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपना कचरा फेंके। वैसे आजकल तो लोग यूट्यूब पे भी कचरा फेंकने लगे हैं, और मैं इनकी नहीं इनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं उस अरूड़ी पे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में बैठा था। ना मेरे पास कोई प्लान था, ना पैसे, ना घर, ना कोई और कपड़े। वहीं दूसरी तरफ मेरी अम्मी ने नोट किया कि काफी टाइम हो गया लेकिन केक अभी तक वापस नहीं आया। मेरी बहन उस पड़ोसी से पता करने गई, लेकिन वहाँ पे उसे किसी लड़की ने सरकाज़म में ये बोला कि हाँ वो अंदर ही है, सो रहा है बेड पे। एंड माय डैम सिस्टर थॉट कि मैं सच में उनके बेड पे सो रहा हूँ। WTF। अम्मी को अंदाजा हो चुका था कि बात कुछ सीरियस है। वो मेरी दादू के साथ उस दोस्त के घर गई एंड ही टोल्ड हर कि केक ने लास्ट टाइम मुझे बोला था हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात। बस ये बात सुनी थी और मेरी अम्मी के पाँव के नीचे से जमीन निकल। उन्हें लगा कि शायद अब मैं कभी वापस नहीं आने वाला। सच बोलूं तो मेरा इरादा भी यही था। Meanwhile, मैं वहाँ पे बैठा बस यही सोच रहा था कि अब करना क्या है।
मेरी बात मानो तो अच्छे बच्चों की तरह घर वापस चले जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। भैया हम आपको बता दे रहे हैं, घर गए तो भागने के लिए भी मार पड़ेगी, तो ये जिंदा रहने के लिए करेगा क्या? चोरी? लोग मस्जिद की जगह चोरी करके मंदिर बना सकते हैं, तो भैया जी तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे लोग ढूंढने लगे थे, मेरे मामू, चाचू, मोहल्ले के बच्चे और इनफैक्ट मेरे अब्बू भी। भाई साहब, आपने किसी हरे बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा है? साइंस के पास बैग था कि नहीं? बिना बैग के नहीं देखा। अच्छा, बैग वाले को देखा? और नहीं पापा, उसे भी नहीं देखा। इसी दौरान वहाँ से एक बच्चा गुजरा था और उसने मुझे देख के बोला कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं ऐसे ही, मुझे नहीं जानना, लेकिन तुम्हारे अम्मी अबू तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसे वहाँ से भगा के मैं फिर से गली की ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। अब तो मुझे बर्गर बच्चा कहो या डिसेंट बॉय, लेकिन बचपन से ही मुझे गलियों में फजूल आवारागर्दी करना नहीं पसंद। विच मीन्स मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस रैंडम गलियों में भागे जा रहा हूँ। और उन्हीं में से एक गली में डेड एंड आ गया। वहाँ पे एक पुल थी और पानी ही पानी। उसे हम नदी तो नहीं बोल सकते। वेट, मैं तुम्हें वहाँ जाके दिखाता हूँ। ये जगह यहाँ पे पहले कुछ, ये जगह बंद थी, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। अभी तो यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं। ये वैसे हमारे एरिया का सबसे कच्चा इलाका माना जाता है, ठीक है। और इस पुल पे मैं खड़ा था, यहाँ से बंद थी। एक पानी इस साइड पे जा रहा है, एक पानी इस साइड पे जा रहा है, और वहाँ से रोड है, ठीक है। ये पानी बिल्कुल साफ हुआ करता था, मतलब इतना साफ कि इसके अंदर से मछलियाँ निकलती थी। और हाँ, बैक टू स्टोरी। तो मैं इस नाले के करीब खड़े होकर बस यही सोच रहा था कि क्या मेरी जिंदगी के मानी बस यही थे? क्या मेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे? क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी? ओके, मजाक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने बेन 10 कार्ड्स के बारे में सोच रहा था। लिटरली आई वाज ऑब्सेस्ड विद बेन 10 इन माय स्कूलिंग डेज। वहीं दूसरी तरफ घर पे लोग आना शुरू हो गए थे। मेरी फूफो मेरे लिए कुरान पढ़ रही थी। बाय द वे, ये वही फूफो है जो कुछ हफ्तों पहले फोत हो गई। वी वर नॉट रेडी फॉर दिस। और हमारा तो पूरा बचपन ही उन्हीं के साथ गुजरा। इनफैक्ट कभी उन्हें फूफो बोला भी नहीं था, हमेशा नाम से ही बुलाते थे। प्लीज अपनी जिंदगी से 30 सेकंड निकाल के उनके लिए दुआ कर लेना कि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। खैर, स्टोरी पे वापस आता हूँ। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि मेरे लिए मसाजिद में ऐलान होने लगे थे। एक जरूरी ऐलान सुनिए। एक हरे रंग का बच्चा अपना नाम केक बताता है, कपर रील्स के नीचे असवन लिखता है। जिसे भी मिले डार्क वेब पे दे दे, इन्हें नहीं चाहिए। मैं अपनी जान लेने के बहुत ज्यादा करीब था और पता नहीं कैसे अचानक से मेरे उस दोस्त का बड़ा भाई मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया। एक्चुअली वो वही कहीं पे ट्यूशन पढ़ता था और उसके टीचर मेरे चाचू के जानने वाले थे। उसने अपने टीचर को पूरी बात एक्सप्लेन की और हेल्प लेने चला गया। मीनवाइल हिज सर वाज लुकिंग आफ्टर मी। हट जाओ बेटा, वहाँ बहुत खतरा है। तो मैंने टीवी पे खतरों के खिलाड़ी के सारे सीजन देख रखे हैं। आई चोमू, तुम सच में इस सिचुएशन में ये डायलॉग मार रहे हो? क्यों, पैलेस्टीनियन राइट्स है क्या जिसपे बात नहीं कर सकते? अच्छा छोड़ो, मेरे पास आओ, मेरे करीब मत आना, मैं छलांग मार दूंगा। तुमने ऐसा करना होता तो बहुत पहले ही कर चुके होते। आप मुझे कूदने के लिए मोटिवेट कर रहे हो क्या? इतने में मेरे उस दोस्त का भाई अपने अब्बू को बाइक पे लेकर आया। उन्होंने मुझे बाइक पे जबरदस्ती बिठाया। मैंने भागने की कोशिश की, रोने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे घर ले गए। घर में औरतें आई हुई थी, मेरी अम्मी वहाँ पे रो रही थी और मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। जैसे ही अब्बू आए, उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया और अगर मैं उस टाइम पे दरवाजा ना खोलता तो मुझे यकीन है कि वो दरवाजा टूट जाना था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे बैठक में ले गए। शायद उनके कोई दोस्त बैठे थे। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बस मुझे ये पता कि तब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और मैं अपनी जान लेने ही वाला था। तुमने एक गलती नोट नहीं की। शुरू में ही मैंने अपना बैग अपनी बहन को दे दिया था, लेकिन वो पेपर्स कभी किसी को मिले नहीं। मैंने सबको बोला कि वो पेपर्स मैंने नाले में फेंक दिए, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, अगले दिन वो पेपर मैंने अपने फोल्डर में से निकाले और किचन में जला दिए, लिटरली जला दिए। मॉरल्स ऑफ द स्टोरी, कभी कभी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनका बच्चा मेंटली किस सिचुएशन में है और क्या चीज वो हैंडल कर सकता है और क्या चीज नहीं। दूसरा, अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। माँ बाप ही है ना तुम्हारे, दुश्मन थोड़ी है जो खा जाएंगे। बात करो, प्यार से समझाओ तो समझ भी जाते हैं। थर्ड, किसी भी प्रॉब्लम का हल खुद की जान लेना कभी नहीं होता। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है और तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसका सोल्यूशन कब और कैसे ढूंढते हो। और अगर मेरी बात करो तो हाँ, मैंने गलती की थी और शायद ये बेवकूफी मैंने तब इसीलिए भी की थी क्योंकि मेरे पास कोई जीने का मकसद नहीं था। लेकिन अब मैंने ये रियलाइज कर लिया कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे उनके लिए जीना होगा, मुझे अपने फ्यूचर हबीबी के लिए जीना होगा क्योंकि मुझे उसके साथ अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करनी है। मुझे इस शहर से निकल के कुछ बड़ा करना है और मरने के बाद तो सभी कहानियां बन जाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी कहानी बनना चाहता हूँ जिसे लोग आसानी से भुला ना पाए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग सस्ती एनिमेशन MK साइनिंग आउट। तब तक के लिए रमजान मुबारक। तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ।
اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں.